शफीउल्लाह खान साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शुक्र है मैडम स्पीकर, चंद दिन पहले NHP पे बात हो गई, NFC पे बात हो गई, अनवर ज़ैब खान के घर पर जो ड्रोन अटैक हुआ है उस पर बात हो गई। DGSPR ने जो नाज़ेब कलमात अदा किए हमारे क़याद तहरीक और चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़, उस पर थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ है और लॉ एंड ऑर्डर पर डिबेट का सिलसिला जारी है। मैडम स्पीकर साहिबा, सबसे पहले अनवर ज़ैब खान के घर पर जो ड्रोन अटैक हुआ है, मैं इतना बताता चलूं कि ये इंतहाई संगीन मसला है, ये इंतहाई तशवीशनाक मसला है। ये अटैक सिर्फ अनवर ज़ैब खान के घर पे नहीं हुआ है, बल्कि ये गवर्नमेंट के रेट को चैलेंज किया गया है। ये हमारे सूबाई सलामती को चैलेंज किया गया है, हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम को चैलेंज किया गया है। मुझे हैरानगी इस बात की हो रही है कि ड्रोन उड़ता है, अटैक करता है और फिर सेफ वापस भी जाता है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लोग हमसे पूछते हैं, हमारे पास जवाब नहीं है। लिहाजा मैं ये कहना चाहता हूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस का फेलियर है, इस पे सोचना चाहिए। दूसरी बात, मैडम स्पीकर साहिबा, कल क़ायद तहरीक इमरान खान की बहनें हलीमा खान साहिबा, नौरीन खान और उज़्मा खान अपने भाई से मिलने अडयाला जेल के बाहर इंतजार में बैठे मौजूद थे। जब उनको मुलाकात की इजाज़त ना मिली तो उन्होंने खामोश बैठ के दीगर वर्कर्स के साथ एक खामोश एहतजाज शुरू किया, मगर हस्बे रवायत वहाँ की पुलिस ने बर्बरियत का मुजाहरा किया, कानून को हाथ में लिया, उन पर वाटर कैनन छोड़ा, उन पर धावा बोल दिया, हमारे जवान जख्मी किए, यहाँ तक कि हमारा MLA शाहिद खटक की टांग भी टूट गई। मैडम स्पीकर साहिबा, ये हकीकत में एक सियासी एहतजाज नहीं था, बल्कि ये एक कानूनी और इंसानी हक का मुतालबा था। अगर इस पर हम बात न करें, हम पूछ न ले, तो फिर मेरे ख्याल में हमारे बेटे का कोई फ़ायदा नहीं। तीसरी बात, मैडम स्पीकर साहिबा, चंद दिन पहले DGSPR ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क़ायद तहरीक इमरान खान, हमारे चीफ मिनिस्टर जनाब सुहेल खान अफरीदी, उनके खिलाफ कुछ नामुनासिब और नाजेबा कलमात इस्तेमाल करके मेरे ख्याल में कानून शिकनी की है, आइन शिकनी की है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि रियासत के जितने भी इदारे हैं, ख्वाह सिविल है या अस्करी है, वो आइन के ताबे है, वो आइन के पाबंद है। अगर ये लोग सियासत करना चाहते हैं तो फिर रिजाइन दे के आम मैदान में अपनी हैसियत आजमा ले, ताकि पता चले। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक आईनी रियासत है, कोई फर्द हो या रियासत हो, कोई भी आइन से बालातर नहीं। सियासत सियासतदानों का काम है, जबकि इनका काम है कि बैठकर अपना फ़राइज़ मनसिब सरअंजाम दे। फौज हमारा मौजूद इदारा है, इसके जवान हमारे सरहदों के मुहाफ़िज़ है। हम कत्ल खिलाफ नहीं है, लेकिन जो नारवा हो रहा है, जो गलत हो रहा है, उसकी निशानदेही हम ज़रूर करेंगे। तीसरी बात, मैडम स्पीकर साहिबा, लॉ एंड ऑर्डर पर कई दिनों से डिबेट शुरू है। ये बहुत इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अवाम का सुकून, अवाम की खुशहाली और अवाम की परेशानी लॉ एंड ऑर्डर के साथ जुड़ा हुआ होता है। लेकिन बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो कि हमारे पैदा कर रहे हैं। हालात को सबूताज करने में कुछ पॉलिटिकल कुव्वत है, कुछ अदालत है, कुछ नादीदा कुव्वत है
और इलेक्शन कमीशन इन्वॉल्व है। अगर आप देखें तो जो केसेस रजिस्टर हो रहे हैं वो फैब्रिकेटेड रजिस्टर हो रहे हैं और जाली केसेस होते हैं। जो अरेस्ट होता है इन्हीं केसेस में ये भी इलीगल होता है और जो सजाएं दिलवाई जाती है ये भी इलीगल होते हैं। इलेक्शन में जो रैगिंग होते हैं ये मैडम स्पीकर ये इंतखाबी नताइज में तब्दीली एक मामूल बन चुका है, बल्कि एक फैशन बन चुका है। हाउस इन ऑर्डर प्लीज। हमारे दोस्त प्लीज जलाल साहब, बुरहानुमा साहब, जलाल साहब, इनको जब मौका मिलता है, इनको जब फ्लोर मिलता है तो आइन की पासदारी, कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत की मजबूती का राह गिलाप रहे हैं। मगर दर हकीकत जब रोज़े रोशन जमहूरियत का कत्ल हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, इंतखाबी नताइज में तब्दीली हो रही है, तो ये आंखें पैर लेते हैं। मेरे ख्याल में ये जमहूरियत की नफी है। मैडम स्पीकर साहिबा, किसी भी जमहूरी और मुहज़्ज़म माशरा में अवाम के मर्जी के बरक्स इंतखाबी नताइज का चेंज होना ये नाकाबिल माफ़ी जुर्म समझा जाता है, ये गिनौना जुर्म समझा जाता है। इस पर किसी भी सूरत में कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो हमें ये बता रहा है कि हमें ये दर्ज दे रहा है कि वोट का कदर करो, हमें ये दर्ज दे रहा है कि मैंडेट का एहतराम करो, हमें ये दर्ज दे रहा है कि साफ और शफाफ इलेक्शन का एहतमाम करो। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, क्या यहाँ पे वोट को इज्जत मिलता है? क्या मैंडेट को एहतराम मिलता है? क्या यहाँ पे साफ और शफाफ इलेक्शन का इनेकाद हो रहा है? बिल्कुल नहीं। मैडम स्पीकर साहिबा, मैं आपकी विसासत से ये पूछना चाहता हूँ कि वो किस कानून के तहत जीते हुए उम्मीदवार को हारा हुआ करार दिया जाता है जबकि हारे हुए उम्मीदवार को फातेह बनाया जाता है? ये कहाँ का दस्तूर है? ये कहाँ का कानून है? मेरे ख्याल में यही वजह है कि पाकिस्तान में जमहूरियत दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। मैडम स्पीकर साहिबा, इस गंभीर सूरत हाल में सियासी इस्तेकाम के बजाय बेचैनी बढ़ती है। आपकी तवज्जो, बेचैनी बढ़ती है, बेयकीनी बढ़ती है, इंतशार पैदा होता है, पेचीदगियाँ पैदा होती है और हमारे और ये जो वो लोग हैं उनके दरमियान फासले बढ़ते चले जा रहे हैं। मैडम स्पीकर साहिबा, अगर हम इस पे इस मुअज़्ज़ज़ ईवान में आवाज़ न उठाए तो मेरे ख्याल में आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। हम ज़रूर हमसे पूछेंगे कि जब जमहूरियत पे हमला हो रहा था, कि जब जमहूरियत की रूह ज़ख्मी हो रही थी तो आप कहाँ सोए हुए थे? मैडम स्पीकर साहिबा, फिर हमारे पास इसका जवाब नहीं होगा। मैं आखिर में कुछ सजेशन देना चाहता हूँ बहुत एहतराम के साथ। इंतखाबी नताइज में तब्दीलियों के शफाफ और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात किया जाए। और दूसरा, अवामी मैंडेट को हर सूरत में यकीनी शक्ल में तस्लीम किया जाए। तीसरी बात, ऐसे गुनाहों और मनफी इक़दाम से गुरेज किया जाए जो कौम को तकसीम करती है, बेचैनी पिलाती है और कौम को बेतमादी की तरफ ले जाते हैं। चौथी बात, इंतखाबी नताइज पर जो डाका डाला जाता है उनका सदबाब किया जाए और इंक्वायरी में जो भी मुलविस पाए जाते हैं उनको करारवा की सज़ा देकर कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और आपकी बड़ी मेहरबानी। थैंक यू। जनाब हुमायूं खान साहब।